श्रीमद् भगवद गीता की जय। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और 32वें श्लोक का वर्णन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यहाँ पर भगवान कहते हैं यदृच्छया, तुम्हारी इच्छा नहीं है युद्ध करने की, ये युद्ध अपने आप तुम्हारे पास आया है। उपपन्नम, क्यों? क्योंकि पांडव युद्ध नहीं चाहते, शांति चाहते हैं, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को शांति दूत के रूप में भेजा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि शांति के सारे प्रयास विफल हो गए और दुर्योधन दुराग्रही है, हठधर्मी है, और उसने कहा कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तो दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है युद्ध के अलावा। तो भगवान यहाँ कहते हैं यद्यपि तुम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ऐसा युद्ध आया है, ऐसा युद्ध जिसमें भाग लेकर स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। सुखी न क्षत्रिय पार्थ, वो क्षत्रिय सुखी हैं, वो सौभाग्यशाली क्षत्रिय हैं जिन्हें ऐसे धर्म में युद्ध में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। लभन्ते युद्धम ईदृशम, इसका अनुवाद, हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय सुखी हैं, सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं और ऐसे युद्ध में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है। स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं ऐसे युद्ध में सम्मिलित होने से, अपावृतम, खुल जाते हैं। और अगर युद्ध जीत जाओगे तो इस संसार में सुख समृद्धि का भोग करोगे, राजा बनोगे, और मृत्यु भी अगर होगी तो भी तुम स्वर्ग जाओगे। लेकिन यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। इसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताएंगे, यानी युद्ध ना करने की क्या क्या हानियां होंगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि शरणम। जब भी समय मिले तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। जो भी अपने जीवन में प्रश्न उठते हैं, हमारे सबके जीवन में ऐसी घड़ी आती है कि प्रश्न उठते हैं हम क्या करें क्या नहीं करें, उन सब प्रश्नों के उत्तर आपको श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएंगे। तो इसका पाठ आप जरूर करें। ये परम आनंद का विषय है, प्रभु से मिलाने का विषय है इसमें सब कुछ।